नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सुल्तानपुर में मेघवाल समाज ने निकाला बाबा रामदेव जी का भव्य जुलूस, वाहनों का रूट भी बदलना पड़ा। पुलिस शौर्य जागरण यात्रा का सांगोद नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत। सुल्तानपुर में मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने किया शौर्य यात्रा का पुष्प वर्षा पर आरती उतार कर की स्वागत। कोर्ट से सीएम गहलोत को बड़ा झटका, अब चलेगा मुकदमा। अब समाचार विस्तार से। बरसते पानी में हजारों की संख्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। स्टेट हाईवे पर घंटों तक लगा रहा जाम। मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में कोटा जिला के सुल्तानपुर में रविवार को बाबा रामदेव जी का भव्य स्वागत किया गया। जुलूस में भारी भीड़ होने के कारण सुल्तानपुर पुलिस को वाहन का रूट बदलना पड़ा, जिसके कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता रवि मेघवाल ने बताया कि दोपहर 2 बजे नागचुंगी कोटा रोड से शुरू हुआ बाबा रामदेव जी का जुलूस रात्रि 10 बजे बाबा रामदेव जी मंदिर सुल्तानपुर में पहुंचा, जहां बाबा रामदेव जी की महाआरती की गई, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान जुलूस में ही देवराज इंद्र ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और जोरदार बारिश हुई। बारिश के बीच ही श्रद्धालु भी भजनों पर थिरकते नजर आए। जुलूस कोटा रोड नाका चुंगी से शुरू होकर मंडी गेट, विद्यापीठ, भोरा तिराया बस स्टैंड से होकर थाने के सामने से हाड़ा मार्केट पहुंचा, जहां से रामपाल चौराया होते हुए टोंक चौराहे से संस्कृत स्कूल के सामने होकर रामदेव जी मंदिर पहुंचा। इस दौरान बीच बीच में कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक संस्थानों ने बाबा रामदेव जी के देव विमान की महाआरती कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामाजी मेघवाल, बिशनलाल चमलावत, गजोड़ बुलिया, पूर्व सरपंच दीपक बिंसलाई सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से केपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शौर्य जागरण रथ यात्रा कोटा जिला के बड़ौद, सुल्तानपुर, दिगोद, कैथून से वाहन रैली के साथ रथ यात्रा का रात्रि को सांगोद नगर में पहुंचने पर कोलियों के बड़ पर आतिशबाजी का स्वागत किया गया। नगर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ शोभ यात्रा निकालते हुए रथ यात्रा को गायत्री चौराहा धर्म सभा स्थल पर पहुंचाया गया। सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिम्हा नागद ने बताया कि राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 76 लड़ाइयां लड़ी, लाखों बलिदान दिए और सभी उपस्थित जन समुदाय को सनातन धर्म के लिए तन मन धन के समर्पण का संकल्प दिलाया। इसके बाद सेवकों का सम्मान किया गया। समापन पर जिला अध्यक्ष मथुरा लाल मेहता द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर सामूहिक आरती की गई। इस अवसर पर प्रांत सेवा प्रमुख देवलाल जी गोचर, लटूरी गोशाल, संत रामदास महाराज, सोरन मठ के महाराज श्री विष्णु सनातनी, कोलाना मठ के महंत महाराज श्री चतुर्भुज गिरी, सुमनदास महाराज बूंदी, बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल, विभाग संयोजक रविस्वामी, जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीना, जिला मंडी बनवारी गौड़, जिला संयोजक रामेश्वर राठौर, जिला सह संयोजक नंद बिहारी नागर, जिला संपर्क प्रमुख महेंद्र सिंह चौहान, जिला सेवा प्रमुख कुंज बिहारी राठौर, प्रखंड अध्यक्ष श्याम बिहारी पारद, प्रखंड मंत्री बलराम प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जीके नागर की रिपोर्ट। 1 किलोमीटर लंबी रही शौर्य यात्रा अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के संयोजन में 10 दिवसीय शौर्य जागरण यात्रा के सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचने पर लोगों ने वैदिक मंत्रों से पूजन कर आरती उतारकर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस दौरान विहिप की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने सुल्तानपुर कस्बे में 1 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मातृशक्ति संयोजिका मनोरमा नागर, प्रखंड संयोजिका चंद्रकला वैष्णव, पिंकी वैष्णव, आशा शर्मा, ममता सैनी, कमलेश सैनी, लाडबाई सुमन, जया वाल्मीकि, कोमल मेघवाल, रुंझुन रावल, खुशी सुमन, नैना शर्मा, गुड्डीबाई, मूर्तिबाई। प्रखंड मंत्री मनोज धाकर ने बताया कि कस्बे में यात्रा के स्वागत हेतु 51 द्वार लगाए गए। कस्बे में कई जगहों पर ग्रामवासियों, व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। इटावा से केपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा। सीएम अशोक गहलोत ने शिकायतकर्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अदालत में पेश न होने के आधार पर आरोप मुक्त करने को लेकर एक याचिका दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने सीएम अशोक गहलोत की इसी दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से सीएम गहलोत के लिए मुसीबत शुरू हो गई है। सीएम गहलोत की याचिका रद्द होने के बाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट
जज हरजीत सिंह जसपाल मानहानि प्रकरण में अगली सुनवाई 25 से 26 सितंबर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेंगे। सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कोर्ट पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जज हरजीत सिंह जसपाल मंगलवार को सीएम गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया। तो अब सीएम गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा जारी रहेगा और गहलोत को ट्रायल का सामना करना होगा। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की टिकट वितरण से पहले कई विधायक व मंत्रियों के टिकट काटने की बात कांग्रेस पार्टी के आलाकमान द्वारा कही गई। प्रदेश में विधायक मंत्रियों को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला सोमवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आया। यहां लोगों ने प्रदेश सरकार के मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो कहा कि बिना जनता के कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्री नहीं बन सकता है। मंत्री जी के विरोध का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा की उमरैन पंचायत समिति परिसर में सोमवार को ग्राम पंचायत चंदौली के लोगों ने मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे तथा राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उमरैन पंचायत समिति में मुख्यमंत्री निःशुल्क मोबाइल वितरण कार्यक्रम चल रहा है। लोगों का आरोप था कि इस शिविर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा अपने चहेते लोगों को मोबाइल फोन दिलवाए जा रहे हैं। आम जनता परेशान हो रही है। लोग कामकाज छोड़कर प्रतिदिन आते हैं व मोबाइल के लिए लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मोबाइल फोन नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पृथ्वीराज नगर की करीब 1100 कॉलोनियों तक जल्द ही बिलासपुर का पानी मिलेगा। इसके लिए मंगलवार को बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज प्रथम के तहत रंगोली गार्डन क्षेत्र पेयजल वितरण पाठ का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी व मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। इस दौरान पंप हाउस से पानी चलाकर रंगोली गार्डन वितरण क्षेत्र की 53 कॉलोनियों को पेयजल आपूर्ति की शुरुआत भी की। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि परियोजना का प्रथम चरण दिसंबर तक पूरा होने के साथ ही पृथ्वीराज नगर की 1100 कॉलोनियों को बिसलपुर का पानी मिलने लगेगा। 747 करोड़ रुपए की लागत के बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज द्वितीय में भी पृथ्वीराज नगर एवं आसपास की करीब 2200 कॉलोनियों में बिसलपुर का पानी पहुंचेगा। मुख्य अभियंता पीएचडी केडी गुप्ता ने बताया कि परियोजना के प्रथम चरण का 85% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें 15 उच्च जलाशय तथा 7 स्वच्छ जलाशय के साथ ही 95% पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया है। परियोजना के प्रथम फेज में तहत 563.93 करोड़ रुपए की लागत से बालावाला से लोहा मंडी तक 44 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन मेन लाइन, 51 किलोमीटर की
राइजिंग मेन लाइन, करीब 970 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन और साथ ही 9 स्वच्छ जलाशय मय पंप हाउस तथा 19 उच्च जलाशय के कार्य शामिल हैं। बिलासपुर का पानी आने से पृथ्वीराज नगर के लोगों की टैंकरों पर निर्भरता कम हो जाएगी। चुनाव आते ही सरकार के मंत्री और विधायक ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करने में जुटे हैं ताकि चुनाव के समय लोगों में इसका प्रभाव बढ़ सके। आज पृथ्वीराज नगर और उससे लगती कॉलोनियों में पानी सप्लाई के लिए बनाए जा रहे बिसलपुर परियोजना के प्रथम फेज का लोकार्पण पीएचडी मंत्री महेश जोशी और स्थानीय विधायक लालचंद कटारिया ने किया। इस प्रोजेक्ट का काम अभी 85% ही पूरा हो पाया। सीएससी रोड पर आयोजित इस शुभारंभ कार्यक्रम के बाद आज 53 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की गई। इस मौके पर पीएचडी मंत्री ने कहा, प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम दिसंबर तक पूरा होगा। इसके बाद पृथ्वीराज नगर की छोटी बड़ी 1000 से ज्यादा कॉलोनियों को बिसलपुर का पानी मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 747 करोड़ रुपए है, जो 2 फेज में किया जाएगा। दोनों फेज का काम पूरा होने के बाद यहां सभी कॉलोनियों को पानी सप्लाई होने लगेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अभी इन कॉलोनियों में प्राइवेट ट्यूबवेल या टैंकरों से वाटर सप्लाई किया जाता है। इन लाइन के शुरू होने के बाद यहां लोगों को टैंकरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। फर्स्ट फेज की कुल लागत 563.93 करोड़ रुपए है। इसमें बालावाल से लोहा मंडी तक 44 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन मेन लाइन, 51 किलोमीटर की राइजिंग मेन लाइन, करीब 970 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन, 9 स्वच्छ जलाशय मय पंप हाउस और 19 उच्च जलाशय के कार्य शामिल हैं। डिग जिले के कामा थाना इलाके में एक विधवा महिला 30 वर्षीय को किडनैप कर 6 दरिंदों ने होटल और किराए के रूम में 14 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के 2 बच्चों को अपने पास रखा और उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे। आरोपी महिला को किराए का कमरा और नई नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए थे। महिला ने सोमवार 18 सितंबर की रात कामा थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला को 4 सितंबर को कामा स्थित उसके रूम में झोतली निवासी आशा, शादीवास निवासी इलियास, धर्मशाला निवासी अख्तर, गुलपाड़ा निवासी जमशेद जैकम और रुजदार लेकर गए थे। वे उसी सीकर में किराए का कमरा व नई नौकरी दिलाने का झांसा देकर लेकर गए थे, लेकिन दिलाने के लिए आरोपी टेम्पो लाए थे जिसमें महिला का रूम खाली कर सामान लोड कर दिया गया था। 3 आरोपी टेम्पो में महिला के साथ बैठ गए और 3 बाइक पर थे। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। आरोपियों ने महिला को रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे कामा में कोसी रोड स्थित एक होटल में ले गए। महिला ने बताया कि दोनों बच्चे आरोपियों के कब्जे में थे। उन्होंने वहां से बेहोशी की दवा दे दी और बच्चों को मारने की धमकी देकर 10 सितंबर तक गैंगरेप किया। महिला ने बताया कि 7 दिन तक सभी आरोपी वहीं रहे और लगातार रेप करते रहे। वे उसके साथ मारपीट करते थे और उसे पूरी तरह से होश में नहीं आने देते थे। 11 सितंबर को वे महिला को होटल के पास ही एक किराए के रूम में ले गए। वहां महिला को 17 सितंबर तक रखा गया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि किराए के कमरे में भी सभी आरोपियों ने 7 दिन तक गैंगरेप किया। वह रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। 17 सितंबर को वे दोनों बच्चों को ले आई, बच्चों को सौंप कर चले गए। इसके बाद वह अपने रूम पर कामा लौट गई। महिला ने 18 सितंबर को कामा थाने में गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई और कामा सर्किल अफसर देशराज से मुलाकात कर आपबीती सुनाई। घटाएं मंगलवार को भी मेहरबान हुई। कभी तेज बौछारों तो कभी फुहारों ने भिगोया। कई जगह सड़कों नालियों में पानी बह गया। इस साल के मानसून के 10 दिन और बचे हैं। अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से बादलों की उमड़ घुमड़ का दौर चल रहा है। दोपहर करीब 2:30 बजे बादलों की खामोशी टूटी। कायट, जयपुर रोड, नाका मदार, झलकारीबाई स्मारक, पंचशील, वैशाली नगर, माकड़वाली रोड, फायर सागर रोड, आना सागर लिंक रोड, बजरंगगढ़ सहित कई इलाकों में बरसात हुई। इसके बाद कभी तेज बौछारों तो कभी हल्की फुहारों ने भिगोया। बादल छाए रहने से दिन भर ठंडक रही। मानसून में शहर की औसत बारिश 550 मिलीमीटर मानी जाती है। सिंचाई विभाग के अनुसार जिले में अब तक 490 मिलीमीटर और अजमेर में 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले को औसत बरसात का आंकड़ा पूरा करने के लिए 60 मिलीमीटर बरसात की जरूरत है, जबकि शहर में इस साल 1 जून से 17 सितंबर तक औसत से 330 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हो चुकी है। अजमेर में 835, श्रीनगर में 470, गेगल में 252, पुष्कर में 746, गोविंदगढ़ में 325, बूढ़ा पुष्कर 508, नसीराबाद 656, पीसांगन 372, मांगलियावास 365, किशनगढ़ 324, बांदर सिधरी 160, रूपनगढ़ 350, अराई 413, ब्यावर 581, जवाजा 809, टौड़गढ़ 829, सरवाड़
537, गोयला 641, केकड़ी 581, सावर 412, भिनाई 152, मसूदा 430, विजयनगर 473 तथा नारायण सागर में 507 mm बरसात सहित जिले में कुल 452.56 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुल्तानपुर में मेघवाल समाज ने निकाला बाबा रामदेव जी का भव्य जुलूस, वाहनों का रूट भी बदलना पड़ा। पुलिस शौर्य जागरण यात्रा का सांगोद नगर में पहुंचने पर भव्य स्वागत। सुल्तानपुर में मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने किया शौर्य यात्रा का पुष्प वर्षा पर आरती उतार कर की स्वागत। कोर्ट से सीएम गहलोत को बड़ा झटका, अब चलेगा मुकदमा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।